एक अच्छा शासक होने के बावजूद लोगों ने उनके शासन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो एक महिला थी। उनके भाई ने उनके शासन को हड़प लिया क्योंकि वो एक महिला थी और उनके अच्छे शासन के बावजूद उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वो एक महिला थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। आज हम जानेंगे कि रजिया सुल्तान कैसे दिल्ली की सुल्ताना बनी और हमारे देश की पहली महिला शासक कहलाई। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दिल्ली सल्तनत के पहली महिला शासक यानी हमारे देश की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की कहानी। दोस्तों, इल्तुतमिश अपने जीवन के अंतिम समय में यानी कि जब उसका शासन खत्म हो रहा था तब वो काफी चिंता में रहा करता था। उसका कारण था कि उसके बाद उसका शासन कौन संभालेगा। उसके कई बेटे थे लेकिन किसी को भी वो अपने शासन को संभालने के योग्य नहीं समझता था। काफी सोच विचार करने के बाद इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को शासन सौंपने का निर्णय लिया। उसने इस फैसले के लिए अपने राज्य के 40 अमीरों और धर्म गुरुओं यानी मौलवियों को भी मनाने के लिए उनसे आग्रह किया कि वे उसके इस फैसले से सहमत हों। इससे पहले ईरान और मिस्र में भी महिला शासन कर चुकी थी। बस फर्क इतना था कि उनका शासन किसी बालक राजा के संरक्षक यानी राज प्रतिनिधि के रूप में ही सीमित होकर रह गया था। यहाँ दिल्ली में इल्तुतमिश ने अपने बेटों के बजाय बेटी को जब शासन सौंपने का निर्णय लिया तब सब लोगों के लिए, पूरी जनता के लिए ये एकदम नई बात थी। पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि वंशवाद को खत्म करते हुए इल्तुतमिश ने अपने बेटों की बजाय अपनी बेटी को शासन सौंपने का फैसला किया था। रजिया को भी इसके लिए अपने भाइयों और उस शासन के यानी दिल्ली सल्तनत के 40 अमीरों के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष का नतीजा हुआ कि वो अच्छी शासिका होने के बावजूद भी सिर्फ 3 वर्षों तक ही शासन कर पाई थी। रजिया सुल्तान का शासन छोटा था मगर काफी इंटरेस्टिंग, काफी रुचिपूर्ण रहा। रजिया के शासन के साथ ही राजशाही और 40 अमीरों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। इन 40 अमीरों का इल्तुतमिश काफी सम्मान किया करता था। इल्तुतमिश ने इन 40 अमीरों को, जो कि कभी गुलाम थे, उनको अपने राज्य में एक ऊंचे पद पर स्थापित किया था। इन 40 अमीरों को चालीसा, चहलगनी या फिर द 40 के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश की मौत के बाद ये 40 अमीर अपने ताकत का गलत फायदा उठाने की सोचने लगे। ये लोग शासन पर यानी गद्दी पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहते थे जो उनके इशारे पर नाच सके, मगर उन्हें तुरंत पता चल गया कि रजिया एक औरत होते हुए भी उनके हाथों की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं थी। रजिया ने पर्दे में रहना स्वीकार नहीं किया और बिना चेहरा ढके ही दरबार का आयोजन करना भी शुरू कर दिया था। रजिया सुल्तान शिकार पर भी जाती थी और वे लड़ाई में यानी जंग में अपने सेना का नेतृत्व भी किया करती थी। इल्तुतमिश का एक वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी, जिसने रजिया के शासन का विद्रोह किया और उन 40 अमीरों का भी शासन के खिलाफ विद्रोह में साथ दिया था, रजिया ने उसे जंग में हराया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। रजिया ने राजपूतों को नियंत्रण में लाने के लिए रणथंभौर में भी एक सैनिक अभियान चलाया और अपने पूरे साम्राज्य में सुचारू रूप से एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी। मगर जब रजिया ने एक गैर तुर्की को अपने साम्राज्य में, अपने शासन में एक ऊंचा पद दिया, तब उसका काफी जोर शोर से विद्रोह और भी ज्यादा किया जाने लगा। तुर्की सरदारों ने रजिया को औरत की लज्जा का उल्लंघन करने और अबिनिसिया सरदार याकूत खान के साथ गहरी मित्रता के कारण उसको अपराधी घोषित कर दिया था। यहाँ आपको बताते चलें कि अबिनिसिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि अफ्रीका के देश इथोपिया से संबंध रखता है। तो रजिया ने अपने शासन में याकूत खान को शाही सेनापति नियुक्त किया था, जो कि रजिया और याकूत खान के अच्छे संबंधों को भी दर्शाता है। दोस्तों, रजिया सुल्तान के शासन के समय लाहौर और सिरहिंद में विद्रोह शुरू हो गया था। लाहौर के खिलाफ रजिया ने स्वयं एक सैनिक अभियान का नेतृत्व किया और वहां के सरदार को झुकने पर मजबूर कर दिया। मगर सिरहिंद जाते समय रजिया के काफिले में एक आंतरिक विद्रोह हुआ जिसमें कि याकूत खान मारा गया और रजिया को तबरहिंद नाम की जगह पर कैद कर लिया गया। जब रजिया सुल्तान कैद में थी तब उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को उन विद्रोहियों ने दिल्ली के शासन पर बिठा दिया था
और अपने आप को उस शासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर स्थापित कर लिया था। मगर इस बात से अल्तुनिया, जिसने रजिया को कैद किया था, वो नाराज हो गया क्योंकि उसे दिल्ली सल्तनत में किसी ऊंचे पद पर स्थापित नहीं किया गया था। इधर रजिया ने अल्तुनिया का भरोसा फिर से जीत लिया और उससे विवाह कर लिया। यहाँ आपको ये जानकारी देते चले कि मिर्जा अल्तुनिया और रजिया बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त थे, मगर इन विद्रोहियों ने अल्तुनिया को रजिया के खिलाफ याकूत खान की झूठी कहानी बता करके इनको भड़का दिया था। इसी कारण से अल्तुनिया उनके साथ हो गया था और उसने विद्रोह में साथ दिया और रजिया को कैद कर लिया था। अपने विवाह के बाद अल्तुनिया के साथ मिल करके रजिया सुल्तान ने राजपूतों, खोखरों और जाटों की एक फौज खड़ी कर ली और अपने भाई के खिलाफ यानी कि बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी से उतारने का फैसला किया। मगर उस लड़ाई में बहराम शाह की फौज काफी ताकतवर और बड़ी थी, जिससे कि इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। 1240 ईस्वी में हुई इस लड़ाई के बाद रजिया सुल्तान की मौत हो गई। उनकी मौत से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित है, जिसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ रजिया सुल्तान की मौत से जुड़े 3 मतभेद हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि ये मतभेद क्यों हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि ये मतभेद कौन कौन से हैं। रजिया सुल्तान की मौत से जुड़ी पहली कहानी ये प्रचलित है कि ये हो सकता था कि रजिया और अल्तुनिया कैथल भाग गए होंगे, जहां पर कि उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया होगा और वहां गांव के लोगों ने उनके शरीर पर महंगे वस्त्रों को देखते हुए उनको मार डाला होगा और लालच में आकर के उनके वस्त्रों को लूट लिया होगा। दोस्तों, दूसरी कहानी ये प्रचलित है कि बहराम शाह ने रजिया और अल्तुनिया को कैद कर लिया और बाद में उनको मार डाला। तीसरी कहानी ये प्रचलित है कि हो सकता है कि जिस फौज के साथ ये लोग बहराम शाह के खिलाफ लड़ने गए थे, उस फौज ने ही इन्हें धोखा दे दिया और मार डाला, क्योंकि बहराम शाह के साथ ये फौज मिली हुई थी। अब बात करते हैं कि रजिया सुल्तान की मौत से जुड़ी ये 3 अलग अलग कहानियां क्यों प्रचलित है। इसका कारण है रजिया सुल्तान की मौत से जुड़े 3 अलग अलग दावे। पहला दावा यह किया जाता है कि रजिया सुल्तान की कब्र दिल्ली की पुरानी गलियों में स्थित है। दूसरा दावा यह किया जाता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा जो है यानी उनकी कब्र कैथल हरियाणा में स्थित है और 1938 में उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड लिलिथगो ने रजिया सुल्तान के कब्र का दौरा भी किया था। तो तीसरा दावा ये कहता है कि रजिया सुल्तान की कब्र टोंक राजस्थान में कहीं पर स्थित है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि रजिया सुल्तान के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो रजिया सुल्तान के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।